स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सूत्रों पर प्रकाश डालना होगा, उनको सीखना होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मानक रूप में क्वेश्चंस नहीं है। समाकलन जिनका करना होगा फलनों का, वह मानक रूप में नहीं होंगे। तो इनमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उनके सूत्र का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले उन फलनों के सूत्रों को हम लिखेंगे और कुछ सूत्र से संबंधित समाकलन के सूत्र भी लिखेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले त्रिकोणमितीय सूत्र, तो जिसमें सूत्र आपके प्रयोग होंगे sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इस टाइप से और भी सूत्र यूज हो सकते हैं। और 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b और 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस टाइप से इन सूत्रों का प्रयोग होगा। और भी सूत्र sin 3x cos 3x tan 3x के सूत्रों का भी प्रयोग हो सकता है। कुछ सवाल इसमें ऐसे होंगे, इसलिए पहले इन्हें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ समाकलन के सूत्र लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्हें पहले नोट कर लीजिएगा। और आइए कुछ समाकलन के सूत्र हैं जो 7.2 में हमने सिद्ध भी किए थे, लेकिन फिर भी कुछ सिद्ध कर लेते हैं। जैसे दिया है इंटीग्रेशन sin ax प्लस b dx। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से जो x के चर में है वो x चर राशि के गुणांक जो दिया है अचर, वह इसके बटे में आ जाता है। तो ये 1/a और cos ax प्लस b हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट और साइन का माइनस कास होता है। ये सूत्र है। इसी तरह से cos ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू 1/a sin ax प्लस b प्लस c, यहाँ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। इसी हिसाब से sec स्क्वायर ax प्लस b dx इज इक्वल टू
इसका 1/a और सेक स्क्वायर का tan x का सेक स्क्वायर होता है, तो tan ax प्लस b। कुछ सूत्र हमने इस टाइप से लिख दिए हैं। अब हम और भी सूत्र है, कॉसिक स्क्वायर का है ax प्लस b। तो इसमें आपने देखा कि जो चर राशि के साथ में अचर राशि थी वो बटे में आई है, डिवाइडेड में आ गई है सब जगह। अब यदि b ना होता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तब भी इसके साथ वाला ये बटे में आता और b यहाँ भी नहीं लिखा जाता। इस प्रकार ये b नहीं लिखते अगर b यहाँ पर नहीं होता। तो b से कोई अंतर नहीं पड़ा, b है तो यहाँ लिख दिया गया है। और ये a कहाँ से आया? ये x के जो गुणांक में है वह संख्या आती है। तो कैसे, एक हम आपको हल करके दिखा दे रहे हैं प्रूफ। इसमें पहले वाले को इसी प्रकार और भी कोई सूत्र है, तो हमने ax प्लस b इज इक्वल टू t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगी a और x का 1 प्लस b का 0 इज इक्वल टू d dx ऑफ t, और dx से मल्टीप्लाई कर दी तो x इधर आएगा, x को इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर इसका प्रूफ कर रहे हैं पहले वाले का, साइन ax प्लस b। तो ये आ गया साइन, इसका मान रख दिया हमने t, और dx का मान आ गया है dt अपॉन a। 1/a बाहर कर देंगे और साइन t मानक रूप में इसका समाकलन होता है माइनस कॉस t प्लस c। अब t का मान रख लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई शुरू में कर देंगे, 1/a यहाँ हो जाएगा, और cos और t का मान रख देंगे ax प्लस b। इस टाइप से हमारा पहला सूत्र आ गया, सिद्ध हो गया है। इस टाइप से ये भी सिद्ध हो जाएंगे, इनको मान लेंगे टी में। तो कुल मिलाकर हमारा रिजल्ट निकला है, जो चर राशि के गुणा में है तो वही बटे में आता है और शेष इसका समाकलन होता है। इस टाइप से अब आगे इस एक्सरसाइज में सूत्र लगेंगे, तो इन्हें नोट कर लेंगे आप। तो ये प्रश्नावली 7.3 में लिखा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन सॉल्यूशन में हम पुनः इसे लिखें और फिर लिखें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, यदि आता है ऐसा तो। हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आपके पास सूत्र कोई भी ऐसा मानक सूत्र नहीं है जिसमें साइन स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना हो या ज्ञात हो। तो इसके लिए अभी हमने आपको सूत्र लिखे थे, तो उसमें क्या है, आपके पास ये सूत्र तो है कि साइन ax dx, b को हटा दिया हमने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इसमें मल्टीपल के रूप में x के क्या है, a है, तो इसका आ जाएगा माइनस 1/a साइन ax प्लस c। कब आएगा, जब हम इसका सत्यापन करेंगे, ax बराबर t मानेंगे तभी 1/a निकल आएगा, और ये इसका सूत्र यहाँ काश होगा। तो इस टाइप से आपको साइन की घात 1 का समाकलन पता होता है, लेकिन यहाँ 2 है और इसमें x के मल्टीपल में है, उसका सूत्र आपको पता होता, घात में पता नहीं होता। तो क्या करेंगे, घात को हम मल्टीपल एंगल के रूप में बदल लेंगे। ये किससे बदला जाएगा, ये कास 2x से बदला जाएगा। इसीलिए हमने कास के सूत्र और साइन के और टैन के लिखे नहीं, उनका भी प्रयोग हो सकता है। तो इस टाइप से आप उनको याद करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर और
10th में पिछले क्लासों में सूत्र थे sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a इत्यादि, sin 3a cos 3a tan 3a, इनके सूत्रों को आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे। तो इसको हम एक घात के रूप में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, आइए, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये देख रहे हैं इसमें 2 घात है, इधर भी 2 घात आई, तो 2 साइन यहाँ पर इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस, इसको इधर ले आते हैं cos 2a, और ये 2 हम इधर हटा देते हैं। कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरी तरफ डिवाइड में पहुँच जाएंगे। इस टाइप से हमने इसको 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a। अब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से जब ये सवाल बन जाएगा तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं। 1 का भी पता है, cos का भी पता है, और जो गुणांक में होता है वो अपान में चला जाता है, जैसे ये आ गया। तो इस टाइप से हम इसको बदलेंगे इस सूत्र के आधार पर। तो पहले इसे नोट कर लें। अब इसमें क्या करना है आपको कि हम यहाँ पर a मीन्स कितना आया है 2x + 5, यहाँ 2x + 5 रखेंगे तो यहाँ इसका दुगना आएगा। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिख सकते हैं हम a बराबर कितना है, यहाँ से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 2x + 5 रख दें, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर 1/2 इंटू cos 2, और यहाँ 2x + 5 लिख सकते हैं आप लोग। तो 2x + 5 यहाँ हो जाता है। थोड़ा यहाँ और इसको हटाकर लिख लेंगे, यहाँ से ये आएगा साइन स्क्वायर, और ए का मान है 2x + 5, और ये मान आया है 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2, ए का मान है 2x + 5, और इस टाइप से आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो ये बन जाएगा, साइन की जगह क्या आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2 और 2x + 5 प्लस या इंटू dx आएगा। तो ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, 1 dx से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस हाफ cos, और यहाँ इंटीग्रेशन और 2 इसकी मल्टीप्लाई कर ले 4x प्लस 2 पंजे 10 हो जाते हैं, और dx। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। 1/2 यहाँ 1 का x हो जाता है, माइनस, अब आप इनके सूत्र भी जानते हैं, cos का क्या होता है, साइन होता है, तो 1/2, और यहाँ साइन आ जाएगा 4x + 10, और अपान कितना जे x के गुणांक में है वो आ जाएगा, अपान 4 आएगा, तो 4 गुणांक में होता है, यहाँ लिख देते हैं, तो जे आ जाएगा, और प्लस c। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ध्यान रहे, इस टाइप से इसका प्रयोग होगा यहाँ, तो नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये अलग इसके साथ में थे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके थे हम लोग, तो ये सही कर लेना। 1/2 इंटू x आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको पुनः लिख सकते हैं, हाफ x माइनस 1/8, और साइन अब या तो इतना ही लिखा रहने दे 4x + 10 प्लस c, या हम इसको लिख सकते हैं
हाफ एक्स माइनस 1/8 साइन 2 ही कॉमन ले सकते हैं, या 2x + 5 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं, ये भी और ये भी। तो इस टाइप से अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो उसको मल्टीपल ऑफ एंगल के रूप में हम चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। इसी टाइप से और अभी क्वेश्चन आएंगे, उनको समझाएंगे, तो नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसके सलेशन में हम वही डायरेक्ट लिख लेंगे, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 4x इंटू dx। अब आपके पास केवल सूत्र है एक का, या तो इसका लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x का केवल आपको पता होता है, या अकेले इसका पता होता है, जैसा कि अभी हमने सूत्रों में लिखा था। प्रतिस्थापन के द्वारा इसका सूत्र का सत्यापन कर लिया था। तो इस प्रकार अब 7.2 एक्सरसाइज इसमें प्रतिस्थापन अभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन में प्रतिस्थापन अगर हम इसे t मानते हैं तो इसका अवकलन j नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल भिन्न भिन्न है, एंगल भिन्न भिन्न है। एंगल एक ही होते तो हम इसको t मान सकते थे या इसको t मान सकते थे, और हमारा डायरेक्ट प्रतिस्थापन से लग जाता। लेकिन यहाँ पर भिन्न है, ये 3 है, ये 4 है, इसलिए ना तो हम इसे t मान सकते कि इसका अवकलन ये आ जाए या इसका अवकलन ये आ जाए, तो इनमें किसी को भी नहीं मान सकते। तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सूत्रों का प्रयोग करना होगा, जिससे ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे और प्रत्येक का समाकलन इस टाइप से हम कर लेंगे। तो ऐसे सवालों को पहले हम सूत्र के द्वारा हल कर लेते हैं। कैसे? 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन, चाहे तो साइन का सूत्र लगा ले पहले, चाहे पहले कास लिख ले, तो कास 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो अब यहाँ से सूत्र होता है 2 कास a साइन b। इसका मतलब है ये कोण अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर लेंगे। ये आ जाएगा साइन a + b और माइनस साइन a - b। इस टाइप से इस सूत्र का प्रयोग होगा और ये गुणा वाले अलग अलग टूट जाएंगे, यहाँ ब्रेक हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम इसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र का। आइए, साइन 4x + 3x माइनस साइन a - b 4x - 3x इंटू dx। ये सूत्र है, फार्मूला जिसे कहते हैं। तो इस टाइप से इस फार्मूला का हमने प्रयोग कर लिया। इनके समाकलन का प्रयोग करेंगे बाद में। तो यहाँ हाफ इंटीग्रेशन, ये साइन 4 और 3 7x हो गया सिंगल फंक्शन में, और dx से मल्टीप्लाई भी कर दी हमने, माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। इस टाइप से अब ये अलग अलग पद में बदल गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब दोनों का समाकलन हम कर सकते हैं। इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? ये वाला प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन ax dx = माइनस 1/a cos ax + c। इसका प्रयोग होगा, क्योंकि साइन x का माइनस cos x होता है, तो यहाँ a है तो ax हो जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएट होगा तो बटे में आ जाएगा ये। तो इसी टाइप से इसमें हम हाफ और इसका समाकलन हो जाएगा। साइन का माइनस cos होता है और ये बटे में बन जाएंगे, तो -1/7 cos 7x और माइनस ये साइन x का माइनस cos x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा।
और ये 1/2 और -1/7 cos 7x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। अब इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ऐसा ही रहने दें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। तो नोट करेंगे, आप नोट कर लीजिए। इसको 1/7 दूनी 14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये आंसर है सही, ये भी आंसर सही। तो दोनों में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये लिखा है, इसमें 3 पद हैं, तो तीनों पदों को हमें सिंगल पदों में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि किसी का भी समाकलन ना 2 का होता है एक साथ, ना 3 का होता है, ना 4 का, 1 का होता है। सिंगल फंक्शन है तो उसका समाकलन आपको ज्ञात होता है, वो भी प्रतिस्थापन के द्वारा उसके एंगल को मान लेंगे, उसके बाद वो सूत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ से आप जो है cos 4x को अलग कर लें। चलिए, cos 6x cos 2x dx। अब ये 2 अंदर ले लेंगे हम, 1/2 cos 4x, और इसमें सूत्र लगा देंगे 2 cos 6x cos 2x dx। 2 cos a cos b का सूत्र लगा दीजिए यहाँ से। इसमें अभी हमने सूत्र लिखे थे, 2 cos a cos b वाला सूत्र लगेगा, और ये बन जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ से 1/2 और cos 4x नोट करेंगे। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, ये बन जाएगा cos a प्लस b 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x dx। इस टाइप से 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x, और ये आ गया cos 6 और 2 8x प्लस cos 4x, और यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे पुनः हम यहाँ। तो हाफ इंटीग्रेशन cos 8x cos 4x प्लस cos और cos की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos स्क्वायर 4x, और ये dx। इस टाइप से ये बन जाएगा। अब इसको फिर अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में समाकलन नहीं होगा। जिस पोजीशन में ये है फंक्शन उसका समाकलन नहीं होता, और ना ही इसका होता है। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ एंगल के रूप में घात खत्म करनी होगी। तो नोट करेंगे, इसे पुनः 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x इंटू dx। ये 1/4 आएंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है ही, तो 2 से, और इसे भी हो जाएगी। अब यहाँ से इन दोनों फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे हम।
कैसे, ये आइए देखते हैं हम लोग। जो सूत्र आपने पढ़े हैं पुनः इसमें सूत्र लगा देंगे। तो 1/4 और ये आ जाएगा आपका, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कास a प्लस b आएगा 8x प्लस 4x कास a 2 कास a कास b बराबर कास a प्लस b प्लस कास a माइनस b 8x माइनस 4x और ये dx। अब 1/4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर ली, अब 1/4 से इसे भी करेंगे तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 4x dx। अब ये यहाँ से 1/4 और ये आ गए cos 8 और 4 12x और dx से इसे प्लस इंटीग्रेशन cos 8 में से 4 यहाँ घट जाएंगे तो 4x आ जाएंगे और dx आ जाएगा। ये भी सिंगल फंक्शन हो गया, ये भी सिंगल फंक्शन हो गया। प्लस 1/4 इस वाले में हम मान लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, या यहाँ a ले लें तो a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा। अब हमारे पास इतने का मान है यहाँ से, तो इसको इधर पहुँचा देंगे तो 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, अर्थात इस एंगल का इधर 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से अब a बराबर हम 4x मान लें, a बराबर 4x तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस cos और 2 गुणा 4x हो जाएगा तो 2 गुणा 4x। इस टाइप से यहाँ पर मान हो जाता है आपका, तो इसे हम लिख सकते हैं। इसको इधर नहीं लिखें तो हम दूसरी तरफ लिख सकते हैं इस साइड में। तो यहाँ से cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 1 इधर आया, 1 प्लस cos 2a हो गया, a हो गया 2 cos स्क्वायर a और a का मान रख दिया हमने कितना, ये 4x है तो a बराबर 4x रख देंगे तो 1 प्लस cos 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x। तो इसका मान आ गया है 1 प्लस cos 8x बराबर 2 cos स्क्वायर 4x। अब इसका समाकलन करेंगे, इसका नहीं होता लेकिन इसका दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस cos 8x और dx। इस टाइप से ये मान आ गया है। अब इसे यहाँ से हमने इसे मल्टीप्लाई कर ली थी लेकिन इसे नहीं की थी, तो पहले इसे नोट कर लीजिए तब तक और फिर देख। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 1/4 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी यहाँ पर, तो पुनः 1/4 कॉमन ले लेते हैं और अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद का समाकलन हो जाएगा क्योंकि सेपरेट हो गया, सिंगल फंक्शन हो गए ये। तो इसमें इसका हो जाएगा साइन 12x अपान 12 प्लस साइन 4x अपान 4 प्लस इसका 1 का x हो जाएगा और कास का हो जाएगा साइन 8x अपान 8 और प्लस c। अब इसको क्रम से लिख लेंगे
1/4 और यहाँ यदि हम साइन 12 को अवरोही क्रम में लिखें तो 12x अपान 12 मतलब 1/12 हो जाएंगे, प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस x प्लस c। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन क्यूब 2x + 1 है ये, और इसे हमने इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिया क्योंकि इंटीग्रेशन ज्ञात करना था। अब इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक साइन 3x के फार्मूले से साइन क्यूब को बदल लेंगे साइन 3x के रूप में, दूसरा हम इसको ही बदल सकते हैं ऐसे, तो इस टाइप से भी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन क्यूब के लिए लिख सकते हैं, साइन इस टाइप को क्यूब के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इनटू साइन ए, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इस टाइप से भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसी रूप में पहले इसे हल कर लिया। अब क्या करेंगे कि इसे हम सर्वसम लगा लेंगे, 1 - cos² 2x + 1 यूँ कहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 से इसको हमने चेंज कर दिया, इतने स्क्वायर प्लस cos² 2x + 1 बराबर 1, तो इसका मान इतना हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा साइन 2x + 1 ब्रैकेट में dx माइनस इसको cos² 2x + 1 और साइन 2x + 1 इंटू dx। अब इसका आपको सूत्र पता होता है, इसे t मान लें हम, तो ये साइन t में बदल जाएगा। साइन t का होता है माइनस cos t, t का मतलब है 2x + 1, और फिर इसका अवकलन होगा 2dx बराबर dt, तो dx बराबर dt/2, तो ये बटे में आ जाएंगे। अब ये सूत्र भी बताया था हमने पहला ही सत्यापन करके, तो ये बन जाएगा, इसका जी बटे में आ जाता है और साइन का समाकलन। अब माइनस इसको हम क्या करेंगे, इस cos cos 2x + 1 बराबर t मान लेंगे, इसका अवकल डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन 2x + 1, और फिर इसका अवकलन होगा तो 2 आएगा इंटू x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बराबर dx ऑफ t। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 यहाँ बटे में पहुँचा देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन 2x + 1 dx = माइनस dt/2 आ जाएगा ये। और इसका अब हम यहाँ मान रख लेंगे, cos 2x + 1 बराबर हमने t माना, तो यहाँ t और इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, और साइन 2x + 1 इंटू dx बराबर dt, माइनस का रख देंगे माइनस dt/2। अब यहाँ माइनस हाफ cos 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, और इसका समाकलन t3/3 प्लस c। अब यहाँ सॉल्व हो गया हमारा, मान रखना है, ये 1/6 और t का मान रखेंगे, ये लिखा है, इसकी होल ऑफ क्यूब घात लिख देंगे, और 2x + 1
और प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने बताए थे कि ये सूत्र हैं, भिन्न भिन्न सूत्र ट्रिग्नोमेट्री के इसमें लगेंगे, उनके प्रयोग के आधार पर ही क्वेश्चंस का समाकलन हो पाएगा, उन्हें हम सेपरेट कर पाएंगे जिससे उनका समाकलन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।